in IBC video session. चल लेते हैं पिछले लेसन से डिवाइस वर्ड को लेते हैं. डिवाइस इज अ जनरल वर्ड फॉर एनी मैन मेड ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर डूइंग वर्क. डिवाइस आदमी के द्वारा बनाया गया, देखो मैन मेड, मानव द्वारा निर्मित, मानव निर्मित, निर्मित. तो मानव निर्मित ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है फॉर डूइंग वर्क. तो डिवाइस हम कहेंगे मानव के द्वारा बनाया गया कोई सामान जिससे कोई हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइस. इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन देयर इज नो सुटेबल पर्टिकुलर वर्ड. देखो अगर कोई मशीनरी जैसा चीज है और आपको नहीं मालूम कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो आप सीधे बोल दीजिए एक डिवाइस है. डिवाइस मतलब काम करने वाला सामान. ठीक है. द वुमेन बॉट ए डिवाइस फॉर कैचिंग माउस. औरत मतलब औरत ने क्या की, चूहा को पकड़ने वाली एक डिवाइस लाई, जैसे चूहेदानी हम कहते हैं. किसको नहीं मालूम ये चूहेदानी है तो हम क्या कहेंगे, चूहा को पकड़ने वाली क्या है, ये डिवाइस है, यंत्र है. एक गैजेट, गैजेट वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जुगत मैंने बताया था जो काम में मदद करता है हमें. एक गैजेट इज अ स्मॉल एंड परहैप्स अनयूजुअल डिवाइस फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. एक गैजेट होता है, वो छोटा होता है और शायद जनरल से हट करके होता है, अनयूजुअल होता है, असाधारण डिवाइस होता है किसी खास काम को करने के लिए. तो देखो गैजेट्स बहुत सारे, आप इसका एग्जांपल देखेंगे. हर किचन हैज सेवरल क्लेवर लिटिल गैजेट्स. उसके किचन में बहुत छोटे छोटे बड़ी चालाकी से काम करने वाले सामान है, जुगाड़ है, जुगत है. तो लाइक द वन फॉर चॉपिंग अनियंस, जैसे प्याज काटने के लिए, चॉप करना मतलब प्याज काटना, कुछ इसको ऐसे 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 काटते हैं, वो चॉपिंग कहते हैं. ठीक है. चॉपिंग से आपको एक वर्ड सीख सकते हैं, चॉपर. हेलीकॉप्टर को कहा जाता है चॉपर. क्यों? क्योंकि वो हवा को क्या करता है, काटता है, तभी तो ऊपर उड़ता है. तो चॉप करना, ठीक है, तो काटना, इसका हो गया चॉप. काटना मतलब काटना. खास करके प्याज काटते हुए आप देखते हो दंड नदन काट देता है. तो ये एक उसने हर किचन हैज सेवरल क्लेवर लिटिल गैजेट्स लाइक द वन फॉर चॉपिंग अनियंस. उसके किचन में बहुत सारे मशीन है, छोटे छोटे मशीन है, जैसे कि जिसमें एक एग्जाम्पल हो गया प्याज काटने वाला. प्याज काटने वाला मशीन कह लो, एक्चुअली उसको क्या कहेंगे, गैजेट्स कहेंगे, जुगाड़ कहेंगे, जुगत कहेंगे. ए मशीन यूजुअली यूजेस पावर. देखो मशीन हम स्पेशली तब कहते हैं जब उसमें बिजली से काम चलता हो, बिजली लगाया जाता हो, इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, एंड इज नॉट वर्कड डायरेक्टली बाय हैंड, और केवल हाथ से काम नहीं हो, बिजली लगाएंगे तब वो काम करेगा. और आप देखते हैं किचन में बहुत छोटे छोटे सामान होता है, जैसे प्याज काटने वाला, तो बिना बिजली से भी तो चलता है वो. ऐसा होता है जैसे हाथ लो, ये हेल्प करता है काफी. वी नो ऑफ मशीन ऑपरेटर्स इन द फैक्ट्री. हम अक्सर जानते हैं कि, सुनते भी है, जानते भी है कि फैक्ट्री में मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं. ऑपरेटर्स का मतलब क्या हो गया, वन हु ऑपरेट्स, जो संचालित करता हो, जो चलाता हो, तो मशीन चलाते हैं. इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज्ड इन द होम. विद्युतीय मशीन्स जिसका हम घर में प्रयोग करते हैं, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अप्लायंसेस. हमारे घर में जो सामान सब है जिसका हम विद्युत लगा करके यूज करते हैं, तो इसको हम अप्लायंसेस कह सकते हैं. अक्सर आप सुनते होंगे होम अप्लायंसेस. दुकान में जाओगे जहाँ पे फ्रिज, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर ये सब बिकता है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि होम अप्लायंसेस, मतलब क्या, घर में प्रयोग होने वाले सामान. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे वॉशिंग मशीन, सब लोग जानते हैं, कपड़ा धोने वाली मशीन. फ्रिज, ठंडा रखने के लिए होता है ना फ्रिज. आर अप्लायंसेस, ये सब क्या है, अप्लायंसेस है. अब इंस्ट्रूमेंट किसको कहेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट इज एन ऑब्जेक्ट. इंस्ट्रूमेंट तो हिंदी बोलोगे तो सबको यंत्र हिंदी आता है, बट अंतर है सब में. एन इंस्ट्रूमेंट
इज एन ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी वस्तु होती है यूज टू हेल्प इन एग्जैक्ट और डिफिकल्ट वर्क, यह हमें मदद करता है एकदम एक्यूरेटली या मुश्किल काम को करने में, यूजुअली विदाउट पावर, खास करके बिना पावर के। तो मान लो जैसे आपको बोतल खोलना है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलना है, तो बोतल खोलने के लिए एक बोतल खोलने वाला आता है यंत्र, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको तो बिजली नहीं लगता, उसमें लगाओ और खोल लो। तो इट्स अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वैसे हाथ से खोलो तो खोलते खोलते परेशान हो जाओगे, नहीं खुलेगा और उससे खुल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेसिफिकली सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी ऑपरेशन करते हैं ना, चीरफाड़, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैंची हो गया, ठीक है, टोंग्स, चिमटा हो गया, तो ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। आर यूज्ड इन द ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जहां ऑपरेशन किया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ए टूल इज एन ऑब्जेक्ट, टूल ऐसा वस्तु होता है, हेल्ड इन द हैंड, जिसे हाथ में पकड़ करके यूज किया जाता है, विदाउट पावर, बिना बिजली के, एंड यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स फ्रॉम वुड, मेटल और अदर मटेरियल्स, लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थों से चीजों को बनाने के लिए। अब टूल्स का एग्जांपल आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे हैमर, हथौड़ी, हैमर मीन्स हथौड़ी, प्लायर्स, पिलास, हम लोग पिलास बोलते हैं, आर टूल्स, हैमर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, ये सब क्या है, टूल्स है, यूज्ड इन मेटल वर्क, जिसका हम धातु से बनाने काम करते वक्त प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इम्प्लीमेंट क्या है। एन इम्प्लीमेंट इज यूजुअली लार्जर देन ए टूल, छोटा है तो उसको हम कहते हैं टूल, जबकि वही बड़ा है और उससे कोई काम करता है जिससे आसानी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट। एंड इज यूज्ड फॉर अदर जॉब, और उसका प्रयोग हम दूसरे कामों के लिए करते हैं, जैसे ए स्पेड, स्पेड बोलते हैं कुदाल को, और कई बार हाँ, ए स्पेड इज एन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर टिलिंग फील्ड्स, या टिलिंग फील्ड्स मतलब गया खेत की खुदाई करने के लिए, खेत की खुदाई। आप कुदाल का काम बढ़िया जानते हो। तो स्पेड क्या एक कुदाल है जिसका प्रयोग, इसका कुदाल है, ये क्या है, इम्प्लीमेंट है, और इसका प्रयोग हम खेत में टिलिंग करने के लिए करते हैं, जोतने के लिए, खोदने के लिए करते हैं हम लोग। एंड व्हाट डज मशीनरी मीन, और मशीनरी का क्या मतलब होता है, देखो मशीनरी का मतलब होता है तंत्र। मशीनरी रेफर्स टू मशीन्स इन जनरल, मशीनरी का संबंध साधारण अर्थों में कहे तो मशीन से होता है। द प्रेस हैज रिनोवेटेड, रिनोवेटेड मतलब नया कर देना, पुराना है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके नया कर देना, नवीकरण कर देना। नवीकरण कर देना मतलब पुट बैक इनटू गुड कंडीशन, मतलब अच्छा कंडीशन में ला देना। इट्स मशीनरी, मशीनरी मतलब जो प्रेस में चलने वाली मशीन है उसकी। द मशीनरी ऑफ ए गवर्नमेंट, अब देखो यहाँ तंत्र का मीनिंग दिया, सरकार की मशीनरी, सरकार की मशीनरी मतलब क्या हो गया, सरकार का तंत्र, सिस्टम। तो मशीनरी का साइनो हो सकता है सिस्टम। तो कहता है द मशीनरी ऑफ ए गवर्नमेंट, किसी सरकार का तंत्र, और ऑर्गेनाइजेशन किसी संगठन का तंत्र, इज द सिस्टम, आ गया सिस्टम, और प्रोसेस प्रक्रिया, बाय विच ए जॉब इज परफॉर्म्ड, जिसके जरिए कोई काम को किया जाता है, परफॉर्म्ड करना, किसी काम को किया जाता है। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राइम्स, या देखो ये इंक्रीज मतलब बढ़ना होता है, और ये नाउन होता है, वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पहले एन दिया है और एन का प्रयोग तो नाउन से पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज नाउन हो गया, और यहाँ पे इंक्रीज का मतलब हो गया वृद्धि, बढ़ोतरी।
इन द नंबर ऑफ क्राइम्स इंडिकेट्स ए पुअर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, कहता है कि अपराध में एक बढ़ोतरी इंडिकेट्स दर्शाता है कि यहाँ के कानून व्यवस्था तंत्र क्या है, पुअर है, खराब है। तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का मतलब हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मतलब होता है कानून व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए मेल स्टॉप, इसका सिनोनिम होता है वर्लपूल। वैसे वर्लपूल एक कंपनी का नाम है, फ्रिज आती है इसकी, वॉशिंग मशीन आती है, बहुत सारी चीज आती है, होम अप्लायंसेस आती है इसकी। ए मेल स्टॉर्म मीन्स भंवर। लेट्स सी, आपने भंवर देखा होगा, पानी में गोल गोल घूमता रहता है, लगता है कि बीच में चीजें नीचे की ओर जा रही है, भंवर। A maelstrom सिनोनिम इसका होता है वर्लपूल, इज ए स्ट्रेच ऑफ वाटर, स्ट्रेच मतलब फैलाव, खिंचाव, ऑफ वाटर मूविंग विद ए स्ट्रॉन्ग सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल गोल, सर्किल मतलब होता है ना वृत्त, सर्किल मीन्स वृत्त। तो वृत्त कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल गोल घूमता रहता है, बहुत मजबूत से, मूवमेंट मतलब गति। Which can suck, suck मतलब होता है चूस लेना, अंदर की ओर ले लेना। तो सक ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, डाउन मतलब नीचे की ओर। आप देखो कि मेल स्टॉर्म क्या होता है कि वो पानी का फैलाव होता है और उसमें गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमने वाली गति होती है, जो उसमें अगर कोई सामान रखो तो वो नीचे की तरफ लगता है कि चूस रहा है, नीचे की तरफ सक कर रहा है। फिगरेटिवली, आप खूब जानते हैं फिगरेटिवली क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप में या तुलनात्मक रूप में। ए मेल स्टॉर्म इज ए सिचुएशन, अब देखो फिगरेटिवली यूज करें तो मेल स्टॉर्म ऐसी स्थिति होती है इन विच, जिसमें द कोर्स ऑफ इवेंट्स मतलब कि घटनाक्रम, सिम्स अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित प्रतीत होती है। अनकंट्रोलेबल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, अनकंट्रोल मतलब अनियंत्रित, एबल लग गया योग्य, अनकंट्रोलेबल मतलब जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सके, एंड मे लीड टू, अब पहले भी पढ़ चुके, कारण होना डिस्ट्रक्शन, तबाही। तो कहता है जब ऐसी स्थिति में पड़ जाए जहां लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो नुकसान होना ही है, तबाही मचेगी ही, मतलब क्या, ये मेल स्टॉर्म हो गया। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है तबाही। पब्लिक फिगर्स, तो पब्लिक फिगर्स क्या होता है, ऐसे लोग जिनको हमेशा पब्लिक की नजरों में रहनी पड़ती है, जैसे नेता हो गए, लीडर हो गए, टीचर्स भी होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में रहना पड़ता है। तो पब्लिक फिगर्स, हीरो हो गए, हीरोइन्स हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, पब्लिक फिगर्स बिकम अनपॉपुलर। जो पब्लिक फिगर्स वैसे तो बहुत लोग समक्ष रहते, प्रचलित रहते हैं, बट वो अनपॉपुलर बन जाते हैं, अप्रचलित बन जाते हैं, व्हेन दे आर सक इनटू द मेल स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी। अगर वो जो पब्लिक फिगर है, चाहे नेता हो, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी हो, अगर वो विवाद के भंवर में फंस जाते हैं, तो कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, आप पीछे पढ़े हैं, और मेल स्टॉर्म मतलब भंवर, अगर वो विवादों के भंवर में फंस जाते हैं तो फिर वो पॉपुलर नहीं रहते, उनको लोग वो इज्जत नहीं देते जो पहले देते थे। एंड फ्यू ऑफ देम, नौ के बराबर, देखो ए फ्यू नहीं है, ए फ्यू रहता तब कुछ कहते, और सीधा फ्यू का मतलब होता है नौ के बराबर। तो फ्यू ऑफ देम कैन बी मैग्नेनिमस, देखो मैग्नेनिमस बना हुआ है मैग्नम से, मैग्नम होता है विशाल, तो इस तरह से विशाल दिल वाला, वेरी जेनरस। खूब पूछता है ये वर्ड जेनरस, जेनरस मीन्स दयालु, दयालु, और एग्जैक्ट वर्ड इसके लिए आता है उदार, ठीक है, वेरी जेनरस या लार्ज हार्टेड, बड़े दिल वाला, इंडिविड, हार में भी। टू स्कोर
वंस मेडन सेंचुरी एट लॉर्ड्स इज अ रेयर फीट। स्कोर मतलब बनाना, मैच में स्कोर करते हैं। मेडन मतलब होता है फर्स्ट, देखो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ भी है। सेंचुरी शतक मतलब प्रथम शतक, एट लॉर्ड्स, लॉर्ड्स खेल का मैदान है, आई होप कि शायद इंग्लैंड में है। इज ए रेयर फीट, फीट मतलब होता है कामयाबी, कामयाबी। तो कहता है टू स्कोर वंस मेडन सेंचुरी किसी एट लॉर्ड्स इज अ रेयर फीट, लॉर्ड्स के मैदान में किसी के द्वारा प्रथम बार खेले और सेंचुरी बना ले, शतक बना ले, तो ये रेयर फीट है, विरले, विरले मतलब बहुत कम दिखने वाली कामयाबी है। एंड व्हेन वन डज इट, अगर कोई व्यक्ति बना लेता है लॉर्ड्स के मैदान पे प्रथम शतक, इट मस्ट बी ए मैजेस्टिक, तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कहा जाएगा, बहुत प्रभावशाली कहा जाएगा, वैभवशाली कहा जाएगा। मैजेस्टिक का मतलब होता है वैभवशाली, वैभवशाली। क्या होता है वैभवशाली? देखिए, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर, डिग्निफाइड मतलब शानदार, शान से भरा हुआ, एंड इंप्रेसिव प्रभावशाली। इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, यहाँ ग्रामर का एक टर्म है, इनिंग वर्ड नहीं होता है, ये एस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में अक्सर एस हटा करके दिया जाता है, हमेशा इनिंग्स ही होती है, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, पारी बोलते हैं जिसको। दैट विच इज मैजेस्टिक हैज मैजेस्टी, जो चीज मैजेस्टिक होती है उसके पास मैजेस्टी होती है। मैजेस्टी मतलब वैभव होता है। वैभव क्या होता है? ए पावरफुल क्वालिटी, एक शक्तिशाली गुण होता है। दैट कॉजेज ग्रेट एडमायरेशन, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, तारीफ, पहले भी मैं लिख चुका हूं कई बार। चलिए अब देखते हैं हम द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप खूब बढ़िया जानते हैं, उपसर्ग। प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग। माल, MAL, माल मीन्स बैड, तो जिस वर्ड के पहले माल लगा रहेगा तो वहां बुरा में अर्थ देगा। लेट अस लुक एट अ फ्यू बैड वर्ड्स, चलिए कुछ बुरे शब्दों को देखते हैं। ए माल एडजस्टेड चाइल्ड, देखो ये वर्ड बना हुआ है माल प्लस एडजस्ट, सो माल एडजस्टेड चाइल्ड इज नॉट प्रोपरली एडजस्टेड टू सोसाइटी, ऐसा बच्चा जो समाज में अपने आप को सुटेबली नहीं बैठा पा रहा है, फिट नहीं कर रहा है, तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? माल एडजस्टेड। इट हैज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अब चूंकि वो अपने आप को समाज में नहीं फिट कर पा रहा है तो उसे साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती है। एंड बिहेव्स इन ए वे, और वह इस तरीके से व्यवहार करता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, जो समाज को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूं माल एडजस्टेड हो गया। माल एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो यहाँ दो वर्ड है, माल मतलब खराब, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो अगर कोई का DM है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे? हमारे जिला में माल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब क्या? हमारे जिला में प्रशासन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो देखते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन इज बैड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कहीं का प्रशासन सही नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? माल एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू आर माल एड्रॉयट, देखो यहाँ पे दो शब्द है, माल प्लस एड्रॉयट। एड्रॉयट मतलब होता है स्किल्ड, गुण वाला व्यक्ति, और माल मतलब खराब। तो इफ यू आर माल एड्रॉयट मतलब यू आर नॉट स्किलफुल इन हैंडलिंग एक्शन और बिहेवियर, मतलब आप किसी पर्टिकुलर व्यवहार या एक्शन में आप इतना गुणवान नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, तो आप हो गए माल एड्रॉयट। आपको ये एड्रॉयट वर्ड से संबंधित बहुत डिटेल्स में और रूट वर्ड से संबंधित हम रूट वर्ड के सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, तो उसमें मैं एड्रॉयट शब्द को बहुत ज्यादा डील करके बताऊंगा कि ये एड्रॉयट वर्ड होता क्या है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति स्किलफुल नहीं है किसी सिचुएशन को हैंडल करने में, इतना दक्ष नहीं है कि किसी समस्या को हल कर सके, तो उसको हम कहेंगे माल एड्रॉयट। मैलेडी, मैलेडी बीमारी को बोलते हैं,
वैसे एक मेडिसिन का नाम भी है। ए मेलेडी इज एन इलनेस, या एक बीमारी है, और डिजीज या बीमारी है। मलाइस, देखो मलाइस, मलाइस दिया हुआ है MALAIS, मलाइस। मलाइस मतलब होता है मन के अंदर ऐसी स्थिति हुआ जिसमें लोग अपने आप को संतुष्ट नहीं फील करते हैं। अब जैसे कैसे, मलाइस इज ए स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? स्थिति। देखो स्टेट मतलब राज्य भी होता है और स्थिति भी होता है। तो मलाइस इज अ स्टेट इन विच, मलाइस एक ऐसी स्थिति होती है इन विच जिसमें पीपुल, लोग, फील डिससेटिस्फाइड, लोग असंतुष्ट महसूस करते हैं, बट अनेबल टू चेंज, असंतुष्ट होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकते। अब मान लो कि हमारे यहाँ के DM कुछ ऐसा काम कर रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम DM को चेंज कर नहीं सकते हैं। उसके लिए तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, हमारे चाहने से भी, एक आदमी चाहने से भी, या कुछ आदमी के भी चाहने से भी नहीं प्रक्रिया चेंज हो सकता। तो वहां पे हम क्या वोट करेंगे? मलाइस। यूजुअली बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज रॉन्ग। कई बार क्या होता है ना कि आप मलाइस अपने अंदर कुछ अजीब फील करते हैं जिसमें आपको एक्चुअली पता नहीं होता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति को भी मलाइस कहते हैं। ये माल कॉन्टेंट, एग्जैक्ट वर्ड है ये, माल प्लस कॉन्टेंट। कॉन्टेंट मतलब होता है संतुष्ट होना। तो कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या कहेंगे? माल कॉन्टेंट कहेंगे। इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट। पर्सन, व्यक्ति, हु इज लाइकली टू मेक ट्रबल, वो असंतुष्ट है इसलिए हो सकता है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। यहाँ भी एक फ्रेज है, आपको याद कर लेना चाहिए। लाइकली टू मतलब संभावना होना। A malefactor, this is very important word. malefactor का एक साइन होता है रॉन्ग डूअर, गलत काम करने वाला। रॉन्ग डूअर, मतलब गलत काम करने वाला। क्या होता है देखिए, malefactor is one, malefactor वह व्यक्ति होता है who has done something bad or illegal, जिसने कुछ बुरा या कुछ इलीगल, गैर कानूनी किया है। ये malevolent, देखो benevolent का उल्टा हो गया malevolent। benevolent मतलब होता है दयालु, काइंड, काइंड का ये साइन होता है, और malevolent क्या हो गया? एंटो हो गया। तो जो व्यक्ति दयालु नहीं है, जो व्यक्ति जेनरस नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या है? malevolent है। malevolent person deliberately tries to cause harm, deliberately मतलब जानबूझ करके, आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं। tries कोशिश करता है, to cause harm दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो malevolent व्यक्ति, benevolent क्या करता है? दूसरे का भला चाहता है। malevolent क्या चाहता है? दूसरे का बुरा चाहता है। ए माल फॉर्मेशन, देखो यहाँ माल प्लस फॉर्मेशन, माल मतलब बुरा, फॉर्मेशन मतलब बनावट। तो किसी चीज की अगर बनावट खराब हो गई है तो क्या कहेंगे? माल फॉर्मेशन हो गया। इन ए पर्सन्स बॉडी इज ए पार्ट विच डज नॉट हैव द प्रॉपर शेप और फॉर्म। अगर किसी व्यक्ति के हाथ, अब देखो हाथ में 5 उंगली की बजाय 4 ही उंगली हो जाए, या किसी के हाथ में 6 उंगली हो जाए, तो ये क्या है? माल फॉर्मेशन हो गया, मतलब सही ढंग से बना नहीं हाथ प्रॉपर तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड माल फॉर्मेशन। स्पेशली व्हेन इट हैज बीन लाइक दिस सिंस बर्थ, खास करके ऐसी कोई विकृति किसी व्यक्ति में जन्म के समय से ही आ गया हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन कब हुआ? जन्म हुआ उसी समय। इफ समथिंग माल फंक्शन, फंक्शन मतलब क्रिया करना, माल मतलब गड़बड़, तो क्या हो गया? गलत तरीके से फंक्शन करना। तो इट फंक्शंस बैडली मतलब ये बुरी तरह से फंक्शंस करता है, मतलब काम ठीक से नहीं कर रहा है। दैट इज अर्थात इट फेल्स टू वर्क प्रॉपरली, अर्थात फेल्स टू मतलब कि सही ढंग से काम करने में असफल रहता है। मलाइस, देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ऊपर क्या था? ये है मलाइस, मतलब अनमना होना, असंतुष्ट होना अपने आप में,
और यहाँ क्या है, मलाइस, सॉरी यहाँ है मलाइस। तो मलाइस क्या होता है, इज द विश, डिजायर और इंटेंशन टू हर्ट और हार्म समवन। आप खास करके जानबूझ करके, आपका इरादा ही रहता है, कोई काम करने गए तो आपके अंदर मलाइस था। मतलब क्या, मलाइस मतलब क्या हो गया कि आप का इरादा था कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो कहते हैं ना, ये मैलिशियस एक्शन मत करो, मतलब कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे कि दूसरे का नुकसान पहुंचे। तो आप मलेस समझ गए होंगे। वो ऊपर जो आप पढ़े थे वो था मलेस और यह है मेलाइस। इफ यू मैलिन, इफ यू मैलिन, if you malign someone, you say unpleasant or untrue things about him। मतलब आप निंदा करते हैं उसकी, किसी के बारे में अप्रिय और असत्य बात करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में बुरा बात बोल रहे हैं, मतलब आप उस व्यक्ति का क्या कर रहे हैं, maligned कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। If someone is malignant, अगर कोई व्यक्ति malignant है, मतलब दुष्ट है, बुरा चाहने वाला है, किसी के बारे में बुरा करने वाला है, he is cruel, वो क्रूर है, and likely to cause harm, और संभावना है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। If one is malnourished, अगर कोई व्यक्ति malnourished है, देखो malnourished कैसे बना हुआ है, माल प्लस न्यूरिश, नरिश मतलब क्या होता है, पोषण देना। तो किसी को पोषण नहीं मिल रहा है, खराब पोषण मिल रहा है, मतलब कुपोषित है। तो if one is malnourished, he is not properly nourished, मतलब कि उसे सही ढंग से नरिशमेंट नहीं मिली है, सही ढंग से उसको खाना पीना नहीं मिला है, मतलब क्या हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया, कुपोषित हो गया।